धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, कठोपनिषद के अंतर्गत 3 विभाग 3 वल्लियाँ पूरी हो गई हैं। आज चतुर्थ वल्ली है। चतुर्थ वल्ली का पहला श्लोक, परांचि खानी व्यत्रिणत् स्वयंभूस्तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। बहुत ही अच्छा श्लोक, महत्वपूर्ण श्लोक आया है। परांचि खानी व्यत्रिणत् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम् इच्छन्। पहली पंक्ति में स्वयंभू शब्द आया है। स्वयंभू, स्वयं भवति इति स्वयंभू। परमात्मा का एक नाम है स्वयंभू। पहले मैंने संकेत किया था आत्मा भी स्वयंभू है, और सत्व रज तम जिसे प्रकृति कहते हैं वो भी स्वयंभू है। सत्व रज तम भी स्वयंभू है, जीवात्मा भी स्वयंभू है और परमात्मा भी स्वयंभू है। स्वयंभू शब्द का जो अर्थ है स्वयं भवति इति स्वयंभू, जो स्वतः स्वयं अपने आप विद्यमान है, जिसे किसी ने नहीं बनाया, जो उत्पन्न नहीं हुई है, जो वस्तु सदा से है, अनादि काल से है और अनंत काल तक विद्यमान रहेगी, ऐसी अनादि अनंत काल तक रहने वाली जो वस्तु है, जो स्वतः स्वयं अपने आप में विद्यमान है, जिसकी सत्ता अपने आप में है, उसको स्वयंभू कहते हैं। तो परमात्मा भी स्वयंभू है, जीवात्मा भी स्वयंभू है और सत्व रज तम भी स्वयंभू है। पर यहां पर इस श्लोक में जो स्वयंभू शब्द आया है ये परमात्मा के लिए आया है। तो कहते हैं स्वयंभू जो परमात्मा है उसने किया क्या है? तो कहते हैं खानी। खानी का अर्थ होता है इंद्रियां। इंद्रियों को ख शब्द से बोलते, खा मतलब इंद्रिय, और बहुवचन है तो खानी यानी इंद्रियां। देखिए, एक अक्षर से भी किसी वस्तु को पुकारा जाता है, केवल एक अक्षर। एक अक्षर से इंद्रियों को बोला जा रहा है। एक इंद्री को ख कहेंगे, ख, या खम बोल सकते, खम, खम, खे और खानी नपुंसक लिंग में है। खम, खे, खानी, खम, खे, खानी। फिर आगे पुल्लिंग में जैसे चलता है ना, खेना, खाभ्याम, खई, ऐसे। तो एक अक्षर से भी इंद्रिय को संबोधित किया जा रहा है और ये खानी बहुवचन में है। आप में से जो जो
हवन अग्निहोत्र करते हैं, वो अग्निहोत्र करने से पहले ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्र बोलते हैं, और उसमें आता है कस्मै देवाय हविषावि शब्द आता है ना, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो वहां कस्मै का मतलब किसके लिए नहीं है, कस्मै का मतलब का शब्द वहां का है, कहा शब्द है वहां पर। तो वो कह जो शब्द है वो परमात्मा के लिए है। तो कह शब्द जो है परमात्मा के लिए है। तो ऐसे उस कह शब्द को चतुर्थ विभक्ति में कस्मै कहते हैं। यानी कह नाम प्रजापति का नाम है, प्रजापति परमात्मा को, ईश्वर को कह कहते हैं। तो कस्मै का मतलब है उस प्रजापति, प्रजा के पालक परमात्मा के लिए हम हवि से जो भी हम हवि प्रदान करते हैं, सामग्री प्रदान करते हैं, घी प्रदान करते हैं, जो भी हवि के रूप में हम दे रहे हैं, तो उस प्रजापति परमात्मा के लिए हम ये जो हवि दे रहे हैं वो परमात्मा को दे रहे हैं, ऐसा वहां पर अर्थ है। तो वहां कह परमात्मा को कहते हैं और कस्मै वो चतुर्थी विभक्ति में है। ऐसे यहां पर खम शब्द है नपुंसक लिंग में इंद्री के लिए, और खानी ये बहुवचन में है। तो खानी जो है यानी इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां जो है हमारे पास में, इन सबको खानी शब्द से बोला है। और स्वयंभू परमपिता परमात्मा ने खानी इंद्रियों को कैसे बनाया है, व्यत्रिनत, व्यत्रिनत का मतलब है बनाया, ये क्रियापद है। स्वयंभू खानी व्यत्रिणत, स्वयंभू परमपिता परमात्मा ने इंद्रियों को बनाया। और कैसे बनाया, परांची, परांची का मतलब बाहर की ओर देखने वाली, बाहर की ओर काम करने वाली। ये 10 इंद्रियां बाहर के काम करती हैं, अंदर के काम नहीं करती है। अंदर कुछ नहीं करती है, बाहर की ओर ही करती है काम। आंखें बाहर की ओर देखती है, कान बाहर की शब्दों को सुनते हैं कान। गंध जो है बाहर की गंध जो आती है तो उसको नाक सूंघती है, ऐसा। गंध, नासिका जो इंद्रिय है वो गंध को सूंघेगी, इस तरह। तो बाकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो जो काम कर रही हैं वो बाहर की ओर काम करती है। परांची बाहर की ओर काम कर रही है। क्यों, परमात्मा ने बाहर की ओर काम करने के लिए उनको बनाया। तो कह रहे हैं स्वयंभू परमात्मा ने खानी इंद्रियों को व्यत्रिनत बनाया। किस रूप में, परांची, बाहर की ओर देखने के लिए, बाहर की ओर काम करने के लिए। तस्मात्, इसीलिए हम सब क्या करते हैं, परांग पश्यति न अंतरात्मन। इसलिए हम सब लोग जो है परांग पश्यति, हम बाहर की ओर देखते हैं। यह एक वचन में है पश्यति, व्यक्ति को, एक व्यक्ति को जाति के रूप में एक व्यक्ति को सामने रख करके बोला जा रहा है। तस्मात्, इसीलिए मनुष्य परांग पश्यति, बाहर की ओर ही देखता रहता है, बाहर के कामों में ही लगा रहता है। न अंतरात्मन, वो अंदर आत्मा को देखने में नहीं लगता। ये बहुत बड़ी बात कही। बात ये कही जा रही है, आदमी क्या करता है, उठते ही, प्रातःकाल जैसे उठता है, उठने से लेकर के जब तक वो सोता नहीं रात को, तब तक अपनी इंद्रियों से बाहर की ओर लगा के रखता है। बाहर के कार्यों में इतना व्यस्त हो गया है व्यक्ति, इतना व्यस्त हो गया, तो वो क्या करता है, बाहर के सारे काम संपन्न करता है। मतलब किसी में कोई कमी नहीं देता है। मकान बनाना है तो मकान बनाएगा, मकान खरीदना है तो मकान खरीदेगा, हाँ, नौकरी करना है तो नौकरी करेगा, व्यापार करना है तो व्यापार करेगा, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, करता रहेगा बच्चों के लिए। हर व्यक्ति के लिए, हर वस्तु के लिए, सब बाहर के कामों में लगा हुआ, इतना व्यस्त है व्यक्ति। न अंतरात्मन, अंतरात्मा के लिए उसके पास समय नहीं है। इसलिए बोलता है नहीं है जी, मेरे पास समय नहीं है। हाँ जी, आप ध्यान करते हैं जी, क्या करूं साहब, समय नहीं मिलता। हवन करते हो, नहीं साहब
कहाँ समय है, आप ये करते हो कहाँ जी समय कहाँ है, स्वाध्याय कहाँ समय है जी, कुछ भी पूछो समय नहीं है। कहाँ जा रहा है समय? इंद्रियों को व्यस्त करके रखा है उसने बाहर के कामों में, इसलिए कहा जा रहा है न अंतरात्मन, अंतरात्मा के लिए, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए उसके पास समय बिल्कुल नहीं है। मैं क्या करूं, भगवान ने ही इनको ऐसे ही बनाया बाहर की ओर काम करने के लिए, इसलिए हम सब बाहर की ओर काम करते हैं। हमारा क्या दोष है? हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसा व्यक्ति समझ सकता है। कह रहे हैं कश्चित धीरः, कश्चित कोई कोई, धीरः धैर्यवान, कोई कोई समझदार, कोई कोई बुद्धिमान, कोई कोई विवेकी, जो संसार की स्थिति को जान करके समझ करके क्या करता है, कश्चित धीरः कोई कोई धीर व्यक्ति, प्रत्यगात्मानम ऐक्षत। प्रत्यगात्मानम का मतलब है आत्मा का तो आत्मा है, आत्मा को आप समझते हैं, और प्रत्यक जोड़ा है अंतरात्मा। प्रत्यक मतलब अंतर, यानी अंदर रहने वाली आत्मा। अंदर का यहां अभिप्राय ये नहीं जो अप्रकट आत्मा। प्रत्यक आत्मानम का मतलब है जो अप्रकट आत्मा है, जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। जैसे दुनिया के सारे पदार्थ हमको दिखाई दे रहे हैं, बाहर की वस्तुएं हम दिखाई दे रही है, बाहर की वस्तुओं को देखते हैं, और पूरे ब्रह्मांड को जहां तक हम देख सकते देखते ही हैं, पर ये जो आत्मा है वो प्रकट नहीं है। इसलिए कहा प्रत्यक आत्मानम, जो अप्रकट आत्मा है। इसको अंतरात्मा इसलिए कहते हैं जो प्रकट नहीं है। तो अप्रकट जो आत्मा है उस आत्मा को ऐक्षत देखने की इच्छा रखता है। कौन? धीरः धैर्यवान, समझदार, विवेकी। कश्चित का अर्थ है कोई कोई विरला व्यक्ति, जिसको आप बोलते हैं ना रेयर में ही होता है, बहुत विरला होता है, वो अप्रकट आत्मा को देखने की इच्छा करता है। कैसे इच्छा करता है? उसके लिए एक बहुत अच्छा विशेषण दिया है, आवृत्त चक्षुः। एक विशेषण है ये आत्मा के लिए, धीर व्यक्ति के लिए ये विशेषण दिया है। वो धीर कैसा है? आवृत्त चक्षुः। आवृत्त चक्षु का मतलब है अपनी 10 इंद्रियों को बाहर की ओर नहीं लगाता, उनको मूंद लेता है। जैसे हम आंखें मूंदते हैं ना, ऐसे आंखें बंद करते हैं ना, जैसे ऐसे 10 इंद्रियों को बाहर की ओर लगाना बंद कर देता है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि बाहर की ओर वो देखता ही नहीं है, बाहर के सारे काम करेगा। जिसको आप आवश्यक मानते हो ना, वो सारे काम करेगा। मतलब खाना आपको आवश्यक है, कपड़ा पहनना आपको आवश्यक है, नौकरी करना आपके लिए आवश्यक है, दुनिया भर के काम करना सब आवश्यक है आपके लिए। बस हवन करना, स्वाध्याय करना, भक्ति करना, ये सब आवश्यक नहीं होते हैं व्यक्ति के, ऑप्शनल है, विकल्प है। इसमें जब कभी ऐसा होगा तो कर लेंगे, समय मिलेगा तो कर लेंगे। और वो भी कैसे करते हैं, वो सब करने वाले को नहीं समझ में आता है, कई बार समझ में भी आता है, बस जैसे तैसे कर लेता है। जिसको बोलते हैं आप खाना पूर्ति के लिए नियम है जी, नियम को पूरा करना है। नियम को पूरा करने के लिए कोई करता है तो अलग बात है, वो आवृत्त चक्षु बन करके नहीं है, सारी इंद्रियों को बंद नहीं करता है, इंद्रियों को लगा के रखता है, फिर ध्यान भी करता है। पर यह धीर व्यक्ति कैसा है? आवृत्त चक्षु, सारी इंद्रियों को बंद करता है, बाहर की ओर से, बाहर के विषयों से उनको रोक लेता है। इसी के लिए योग ने प्रत्याहार का विधान किया है। प्रत्याहार का अर्थ ही यह है कि सारी इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाना है। हम लोग बाहर की ओर देखते रहते हैं ना, तो परिस्थिति विशेष में भगवान ने बाहर की ओर देखने के लिए, बाहर के कार्यों को करने के लिए बनाया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा बाहर की ओर करना है उनको,
उनको रेस्ट नहीं देना है क्या? उनको विश्राम नहीं देना है, उनको रोकना है। एक वक्त है ऐसा, एक समय ऐसा आता है, उन सबको बंद करके रखना होता है। इसी के लिए प्रत्याहार का विधान किया है योग ने। तो आवृत्त चक्षु का मतलब है जो प्रत्याहार करने वाला है, यानी 10 इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटा रहा है। वो ऐसा व्यक्ति प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत, वो अप्रकट आत्मा को, अंतरात्मा को देखने की इच्छा रखता है। क्यों ऐसा इच्छा रखता है? वो ऐसा क्यों देखना चाहता है? परमात्मा को देखने की क्यों इच्छा है उसके अंदर? तो कहते हैं अमृतत्वम इच्छन, उसको अमृतत्व चाहिए, अमृत चाहिए। अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व को चाहने की इच्छा से, अमृतत्व को पाने की इच्छा से वो अप्रकट आत्मा को देखना चाहता है। बहुत बड़ी बात कही है। आप किसी से भी पूछिएगा ना, आज ही आपको अमृत चाहिए, बिल्कुल कहेगा हाँ चाहिए। मोक्ष चाहिए, चाहिए। समाधि चाहिए, चाहिए। सब चाहिए। उसके लिए जो करना है वो नहीं चाहिए। इच्छा रखना बहुत सरल है, चाह रखना बहुत सरल है, मांगना भी बहुत सरल है, स्तुति करना भी बहुत सरल है, प्रार्थनाएं करना भी बहुत सरल है। पुरुषार्थ कौन करेगा? उद्यम, मेहनत कौन करेगा? उसको प्राप्त करने के लिए जो उद्यम करना है, उसके जो शर्त हैं, उसके जो नियम हैं, उसके लिए जो विधि विधान हैं, वो कौन करेगा? उसको किए बिना कैसे ईश्वर की चाह रख सकते हैं हम? कैसे अमृत की चाह रख सकते हैं? मुक्ति का आकर्षण कैसे रख सकते हैं? मुक्ति के प्रति लगाव कैसे रख सकते हैं? तो इसलिए कहा जा रहा है वो व्यक्ति जो धीर व्यक्ति है, जिसने अपने आप को काबू में रख लिया है, अपने मन पर, इंद्रियों पर, शरीर पर जिसका अधिकार है, उस व्यक्ति को धीर कहा जाता है। उसी को धैर्यवान कहा जाता है। धैर्य मन पर भी, इंद्रियों में भी और शरीर में भी धैर्य उसके अंदर। ऐसे धैर्यवान धीर व्यक्ति अप्रकट आत्मा को देखने की इच्छा रखता है, क्योंकि उसको अमृत चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। वही सब इंद्रियों को मूंद लेता है, एक प्रकार से बंद कर देता है। उसी को परमात्मा दिखाई देता है और किसी को नहीं दिखाई नहीं दे सकता। तो दिखाई देना, ईश्वर का साक्षात्कार होना, ये अत्यंत आवश्यक है मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला ही इसी के लिए। परंतु कहा यह जा रहा है परमात्मा ने इंद्रियों को बाहर की ओर देखने के लिए बनाया है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम 24 घंटों में से 16 घंटा 17 घंटे जो भी हमारे को मिलते हैं, 18 घंटे मिलते हैं, उन 18 घंटों को केवल बाहर के रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, उन्हीं के लिए हम लगा के रखें, और आत्मा के लिए, ईश्वर के लिए अगर हमने नहीं लगाए उनको, तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये इसका अभिप्राय है। तो परांची खानी व्यत्रिनत स्वयंभू, स्वयंभू जो परमात्मा है, इस स्वयंभू का एक विशेष अर्थ और बता रहा हूं मैं। स्वयं भवती थी स्वयंभू, ये अब दूसरा अर्थ में ही एक तो स्वयं जो पहले से विद्यमान है वो स्वयंभू कहलाता है। अब एक दूसरा अर्थ बता रहा हूं, जो स्वयं प्रकट है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट है, उसको कोई प्रकट नहीं कर सकता, वो अपने आप प्रकट है। उसको स्वयंभू ईश्वर को कहते हैं। ये स्वयंभू तो अलग प्रकार का ईश्वर है। जो स्वयं प्रकट है, उसको प्रकट करने के लिए किसी और दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। पर आत्मा स्वयं प्रकट नहीं हो सकता। आत्मा को प्रकट करने के लिए परमात्मा की आवश्यकता है, प्रकृति की आवश्यकता है, और प्रकृति को भी प्रकट करने वाले परमात्मा हैं।
जब तक उसको कार्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा तो हमें प्रकट ही नहीं हो पाएगा, हम देख ही नहीं सकते। आज संसार संसार के रूप में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भगवान ने उसको प्रकट किया है, उसने बनाया, बना करके हमारे सामने लाए। तो सत्वर स्तंभ प्रकृति, मूल प्रकृति, इस ब्रह्मांड का जो रॉ मटेरियल है वो स्वयंभू होते हुए भी स्वयं प्रकट नहीं हो सकती वो प्रकृति। जीवात्मा स्वयंभू होते हुए भी स्वयं प्रकट नहीं हो सकता, उसको शरीर चाहिए, इंद्रियां चाहिए, सूक्ष्म शरीर के साथ साथ परमात्मा का विशेष सहयोग चाहिए, तभी जाकर के जीवात्मा प्रकट होता है। पर परमात्मा ऐसा नहीं है, वो स्वयंभू है, वो स्वयं प्रकट होता है। तो ऐसे स्वयं प्रकट परमात्मा ने इन इंद्रियों को बाहर के कामों के लिए बनाया है, इसलिए आदमी बाहर की ओर ही देखता रहता है, अर्थात बाहर के कार्यों में ही लगा रहता है। उसको सबसे अधिक समय बाहर के कार्यों में लगाना है उसको। मतलब पति के लिए बहुत घंटों समय है, पत्नी के लिए घंटों समय है, बच्चों के लिए तो पूरा जीवन ही है, मित्र साथियों के लिए भी समय निकालते हैं, टाइम पास करने के लिए भी समय निकालते हैं, मनोरंजन करने के लिए भी समय निकालते हैं, हर चीज के लिए समय हमारे पास में है, पर परमात्मा के लिए समय नहीं है। और वो भी नियमित, जैसे भोजन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बना हुआ है, वस्त्र, मकान, पता नहीं क्या क्या साधनों को हमने अपने जीवन का एक अंग बनाया, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जिनके बिना हम नहीं रहेंगे। पर परमात्मा को जिसने भी अपना जीवन का अंग नहीं बनाया, उसके लिए बातें हो रही हैं। मैं आपके लिए जब बोलता हूं तो मेरा यह अभिप्राय नहीं है, आप, मेरा टारगेट आप नहीं है, उस व्यक्ति के लिए है जो उस ईश्वर को बिल्कुल भुला के रख देता है। ये उस व्यक्ति के लिए जिसने ईश्वर को जीवन का अंग नहीं बनाया। रोटी, कपड़ा, मकान, आने जाने के साधन, जड़ चेतन समस्त पदार्थों को हमने अपने जीवन का अंग बनाया है, परंतु ईश्वर को वैसा अगर नहीं बनाया है तो उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को कभी ईश्वर नहीं मिल सकता। वो कितनी प्रार्थनाएं करें, कितनी याचनाएं करते रहें, कितनी स्तुति करते रहें, कितना ही पुकारते रहे, रोते रहे, ध्यान में बैठ करके खूब रोए भगवान को लेकर के, यदि वो पुरुषार्थ कर्म के रूप में नहीं करता, याद रखना मेरी बात को, हमारा सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, याद रखना, कोई मतलब का नहीं रहेगा। कितना ही विवेक हम रखें, कितना ही ज्ञान रखें, कितनी पोथियां पढ़ लें हम लोग, कितना ही कुछ कर ले, वो सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। और घंटों बैठ करके जप करो, ध्यान करो, अनुष्ठान करो, सब धरी की धरी रहेगी हमारी भक्ति, कोई मतलब की नहीं रहेगी। भक्ति भी धरी रह जाएगी और हमारा ज्ञान भी धरा का धरा रह जाएगा, यदि हमने कर्म नहीं किए, अपने ज्ञान के अनुरूप और भक्ति के अनुरूप कर्म हमने नहीं किए तो व्यर्थ हो जाएगा हमारा। देखिएगा, ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है और भक्ति का भी बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन ये दोनों कर्म के आधार पर हैं। अगर इतना ज्ञान रख करके उस ज्ञान के अनुरूप कर्म नहीं किया, उस भक्ति के अनुरूप कर्म नहीं किया, तो कर्म ही तो हमें सुख देने वाले हैं। सीधा सीधा सुख जो हमको मिलता है वो कर्मों से मिलता है, और सीधा सीधा जो दुख मिलता है वो कर्मों से मिलता है। ज्ञान सीधा दुख सुख नहीं देते हैं, कर्मों के माध्यम से देते हैं। भक्ति कर्मों के माध्यम से सुख देने वाली है, इसलिए कर्म बहुत प्रमुख है हमारे जीवन के लिए। अगर हमने कर्म नहीं किया तो भक्ति ज्ञान ऐसे ही बने रहेंगे। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि अंतरात्मा को, अप्रकट आत्मा को देखने के लिए हमें समय लगाना है, और वो भी जीवन का एक अंग, अभिन्न अंग बना करके हमें आगे बढ़ना है। पराचह कामान अनुयंती बालाह। स्वामी जी जी, ये जो पहले वाला जो
सबसे पहले वाला हम प्राप्त से बोले हैं पहले वाला, उसमें आपने कश्चित धीरा के बाद जो ये स्पेस को दिया होता है श्लोक के अंदर में। अच्छा अच्छा, ये तो केवल कई बार देखा, कई जगह पे आ जाता है। जी जी, ऐसा उसका है। क्या मतलब? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। वो स्पेस जो दिया है, अगर स्पेस नहीं देंगे तो आप दोनों पंक्तियों को देखिएगा, एक के नीचे एक बिल्कुल बराबर में नहीं रहेगा, खाली रहेगा ना। अगर स्पेस नहीं देंगे तो आगे तक तो वो पंक्ति चली गई, दूसरी पंक्ति आगे तक नहीं जाएगी, उसके नीचे बिल्कुल बराबर देखना होता है ना, दोनों तरफ बराबर रखना है। अब दोनों तरफ बराबर रखने के लिए अगर आपके पास में स्पेस अगर कम है तो उन अक्षरों को और कंप्रेस करेंगे, और कम करेंगे तो बराबर करेंगे। लेकिन आपके पास अक्षर कम है और स्पेस ज़्यादा है तो क्या करेंगे? तो बीच में गैप देंगे। अच्छा, उसमें भाषा की लहजे से उसका कोई महत्व नहीं है, केवल वो सुंदरता के लिए दोनों तरफ बराबर रखने के लिए वो स्पेस दिया बीच में। ठीक है जी जी। तो पराचा कामान अनुयंती बालास्तेन, नहीं ते है, पराचा कामान अनुयंती बालास्ते मृत्योर्यंती विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेषु इह न प्रार्थयन्ते। वो कह रहे हैं पराचः कामान अनुयन्ति बालाः ते मृत्योः यन्ति विततस्य पाशम अथ धीराः अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेषु इह न प्रार्थयन्ते। बालाह का मतलब है बालक, पीछे भी आया था, न सांपराया प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, एक श्लोक आया था ना पीछे, वहां पर भी बाला शब्द आया है, यहां पर भी आ रहा है बालाह बहुवचन में। बाला का मतलब है मूर्ख, अज्ञानी, नासमझ व्यक्ति। वैसे बाला का अर्थ होता है बच्चा, जैसे बच्चों को आप बच्चे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बालक होते हैं। संस्कृत में बाला कहते हैं, हिंदी में आप बच्चा कहते हो। बच्चे को बच्चा इसलिए कहते हो क्योंकि वो अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, नासमझ होता है, जिसको दुनियादारी के बारे में पता नहीं है, उसको विषयों के बारे में पता नहीं है, इसलिए उसको बाला कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम सबको कहा जा रहा है बालाह, अज्ञानी व्यक्तियों को। तो बालाह, वो अज्ञानी बालक व्यक्ति क्या कर रहा है? कामान, कामनाओं को, पराचह कामान, बाहर की कामनाओं को, बाहरी की कामनाओं को देख करके क्या करता है? अनुयंती, उसके पीछे पीछे दौड़ता है। बाहर की जो कामनाएं का मतलब है, जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, मान लीजिएगा 5 साल हो गए उस गाड़ी को, अब दूसरी गाड़ी देखते हो, नई गाड़ी, और उससे भी बेटर देखते हो, तो उसके पीछे दौड़ना चाहोगे, उस गाड़ी को हटा करके बेटर गाड़ी लेना चाहते हैं। ऐसे मकान, ऐसे वस्त्र, ऐसे हर चीज के लिए देखिएगा, जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के पीछे हम दौड़ते हैं, वही तो हमारी कामना है। हमारी जो कामनाएं हैं जड़ वस्तुओं को पाने की कामना है। तो कहा जा रहा है कामान पराचह, जो बाहर की कामनाएं हैं, पैसा, मकान, वो ये पता नहीं क्या क्या चाहिए हमको, बहुत कुछ चाहिए ना हमको। तो पराच कामान, बाहरी जितनी भी कामना हैं, उन कामनाओं के पीछे बालाह, अज्ञानी मूर्ख लोग जो है, अनुयंती, उसके पीछे दौड़ते हैं, कामनाओं के पीछे दौड़ लगा रहे होते हैं। और एक कहावत है ना, आप लोग बोला करते हैं, जो आदमी धन के पीछे दौड़ता है तो धन आगे दौड़ रहा होता है और उसको पकड़ नहीं पाता है। अगर कोई व्यक्ति धन के पीछे दौड़ रहा है तो आप लोग ही बोला करते हैं, तो उसको धन हाथ नहीं लगता, हाथ में धन उसको नहीं लगेगा, क्योंकि धन बहुत आगे दौड़ रहा है, उसकी गति बहुत तीव्र है, उसके पीछे दौड़ दौड़ करके थक जाता आदमी। और जो धन को छोड़ देता है, धन उसके पीछे दौड़ता है, ऐसा बोलते हैं आप लोग, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसी दृष्टि से यहां पर आप समझने का प्रयत्न करिएगा।
ये जो अज्ञानी व्यक्ति है वो कामनाओं के पीछे दौड़ रहा है, और अज्ञानी लोग कामनाओं के पीछे दौड़ लगाएंगे तो कामनाएं तो बहुत तेजी से दौड़ रही हैं। उन सारी कामनाओं को हाथ में लेना, उनको पकड़ लेना, उनको कैच करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस कामना को तृष्णा शब्द से बोला है। और आप इस बात को समझते हैं अच्छी तरह, तृष्णा कभी पूर्ण नहीं होती है। ये तो मृग तृष्णा के बराबर है। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं सारी तृष्णाएं पूरी नहीं होती है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं। तृष्णाएं पूर्ण नहीं हो सकती है, कुछ तृष्णाओं को पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन अथाह असंख्य तृष्णा है हमारे लिए। अर्थात मनुष्य जिसको गणना के रूप में गिन नहीं सकता, ऐसी असंख्य मनुष्य के लिए ना गिनने योग्य ऐसी तृष्णाएं, उन तृष्णाओं को कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं कर सकता, पर उसके पीछे दौड़ लगा रहा है। यही कहना चाह रहे हैं, ये अज्ञानी लोग कामनाओं के पीछे अनुयंती दौड़ लगा रहे हैं, पर वो और आगे दौड़ रही हैं कामनाएं, और उनके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाएगा ये। और ऐसे दौड़ दौड़ करके करेगा क्या? तो कहा है ते मृत्यो विततस्य पाशम यन्ति। ते का मतलब वो बालक लोग, वो अज्ञानी लोग जब कामनाओं के पीछे दौड़ेंगे तो दौड़ दौड़ करके इतने थक जाएंगे, उसकी सारी इंद्रियां जो है शिथिल हो जाएंगी, उसका मन शिथिल हो जाएगा, उसके सारे के सारे साधन, विशेषकर उसका शरीर भी शिथिल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, दीनहीन बन जाएगा उसका। तो होगा क्या? तो कह रहे हैं ते ऐसे दीनहीन गरीब बने हुए ये कामनाओं के पीछे दौड़ने वाले लोग मृत्यो विततस्य, और विस्तृत मृत्यु है। विततस्य मृत्यु का मतलब है मृत्यु तो मृत्यु है, लेकिन हर जगह नजर आने लगती है मृत्यु उसको, जिधर भी देखो वहीं मृत्यु दिखाई देगी। तो विततस्य मृत्यु जो विस्तृत, एक प्रकार से मोटे तौर पर बोल रहा हूं, व्यापक मृत्यु है, उसके लिए तो हर जगह पग पग पर उसके सामने मृत्यु खड़ी है। तो विततस्य मृत्यु, जो पग पग पर विद्यमान जो मृत्यु है, उस मृत्यु के पाशम, उसके जो पाशे हैं, मृत्यु की जो रस्सियां हैं, वो जब हम पर डालेंगे वो तो यंती, वो हमको पकड़ लेंगे, उसको दबोच लेंगे। तो मृत्यु के जो पाशे हैं वो उस आदमी को दबोच लेंगे और वो मृत्यु की चुंगल में फंस जाएगा वो, और अपने जीवन को इतिश्री में परिवर्तित कर देगा। ये बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है मृत्योः विततस्य पाशम यन्ति ते वो बालक अज्ञानी लोग जो कामनाओं के पीछे दौड़ने वाले हैं, तो विस्तृत सब जगह नजर आने वाली जो मृत्यु है उसके पाशों में वो यन्ति फंस जाते हैं, वो दबोच लेती है उसको मृत्यु। और उसके विपरीत अथ धीराः, जो धीर लोग हैं, जो कामनाओं के पीछे दौड़ते नहीं हैं, अथ धीराः अमृतत्वम विदित्वा, और इन कामनाओं के पीछे ना दौड़ लगा करके वो क्या करते हैं? तो कह रहे हैं अमृतत्वम विदित्वा, अमृतत्व को समझ लेते हैं, ईश्वर को समझ लेते हैं, क्योंकि वो अप्रकट आत्मा को जानने की इच्छा है उनके अंदर। मैं प्रकट वस्तुओं के पीछे दौड़ लगा रहा हूं, दिखाई देने वाली वस्तुओं के पीछे दौड़ लगा रहा हूं, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको महसूस कर रहा है, पर वो दिखाई नहीं दे रही वो वस्तु, तो उस अप्रकट आत्मा को देखने की इच्छा उसके अंदर। इसलिए कहा जा रहा है अमृतत्वम विदित्वा, वो धीर जो है अमृतत्व को जानते हैं, अमृतत्व को जान लेते हैं। और जान करके, विदित्वा जान करके, यानी जब सारी इंद्रियों को मूंद लिया उसने, यानी प्रत्याहार बना लिया, इंद्रियों को बाहर की ओर भेजना बंद कर दिया, इंद्रियों को कोई काम ही नहीं दे रहा है वो, तो होगा क्या? इंद्रियां रुक जाएंगी, कुछ नहीं कर सकती है, न देख सकती है, न सुन सकती है, कुछ नहीं कर सकती दसों इंद्रियां। उस स्थिति में अमृतत्वम विदित्वा, अमृतत्व को जान लेता है। और जान करके ध्रुवम, वो कैसा अमृतत्वम? ध्रुवम है, वो स्थिर है, उसके सामने विद्यमान है, वो कहीं नहीं जा रहा है।
वो सदा रहने वाला अमृतत्व है। तो ध्रुवम अमृतत्वम, वो ध्रुव स्थिर अमृतत्व को कहां से पकड़ रहा है? उसको अध्रुवेशु, जो अस्थिर पदार्थों में ही उसको पकड़ रहा है। तो ये अमृतत्व कौन है? परमात्मा है। परब्रह्म परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को यहां पर अमृतत्वम कहा, क्योंकि ईश्वर अमृत स्वरूप है। और वो मिलता कहां पर? अध्रुवेशु, जो अस्थिर पदार्थ हैं, अनित्य पदार्थ हैं। उन अध्रुव पदार्थों में, अनित्य पदार्थों में वो स्वयं नित्य स्थिर है, ऐसे उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। न प्रार्थयन्ते, इसलिए वो लोग उन कामनाओं की प्रार्थना नहीं करते हैं। जिन कामनाओं के पीछे बालक लोग दौड़ लगा रहे हैं, ऐसी कामनाओं के पीछे वो दौड़ते नहीं है। न प्रार्थयन्ते, ऐसी कामनाओं को कभी वो चाहेंगे नहीं। उनकी प्रार्थना नहीं, काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती तो बहुत अच्छा होता, आज तक मैं नहीं ले पाया, तरस रहा हूं इस गाड़ी के लिए, ऐसे कपड़ों के लिए, ऐसे होटल के लिए, ऐसे अमुक वस्तु के लिए, अमुक वस्तु के लिए, काश ये भी चीज मेरे पास होती। ऐसा जो तरसता है ना व्यक्ति, ये कामनाओं के पीछे दौड़ रहा है। तो ऐसा वो न प्रार्थयन्ते, उन कामनाओं की प्रार्थना ही नहीं करते वो लोग। क्यों? अमृतत्वम विदित्वा, उन्होंने तो अमृतत्व को जान लिया। वो भी कैसा अमृतत्व है? ध्रुवम अमृतत्वम, जो स्थिर है, ध्रुव है, नित्य है, हमेशा रहने वाला है। और उसको पा कहां रहे हैं? अध्रुवेशु, अध्रुव पदार्थों में ही उनको प्राप्त कर रहा है। इसलिए न प्रार्थयन्ते, इन कामनाओं की प्रार्थना ही नहीं करते वो। ये बात कही। यह का मतलब इस संसार में, इसी संसार में उसको प्राप्त करने के लिए यहीं पर जहां हम रहते हैं वहीं पर, उस परमात्मा को पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। इसी संसार में अध्रुवेशु ध्रुवम अमृतत्वम विदित्वा, उस अमृतत्व ध्रुव स्थिर परमात्मा को इसी संसार में जानकर समझकर उसका उपयोग करते हुए न प्रार्थयन्ते, वो इन कामनाओं के पीछे नहीं दौड़ते, इन कामनाओं की प्रार्थना नहीं करते। इसका ये अभिप्राय है। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। अब ये कहा जा रहा है ये ना जिसके कारण से, तृतीय विभक्ति जो आती है वो साधन के लिए होता है। बहुत महत्वपूर्ण विभक्ति है तृतीय विभक्ति। ये जो विभक्तियां होती है ना, 7 विभक्तियां, बहुत महत्वपूर्ण है। मोटे तौर पर विभक्ति के रूप में विभक्ति समझ लेता है व्यक्ति, पर उस विभक्ति को जीवन के साथ जोड़ करके नहीं समझता व्यक्ति। कोई व्यक्ति व्याकरण पढ़ तो लेता है, पर उस व्याकरण को जीवन के साथ जब नहीं जोड़ता है ना, तो उसका पढ़ना व्यर्थ सा हो जाता है। बात को समझने का भी प्रयत्न करिएगा। व्याकरण का बहुत महत्व है, और उसी व्याकरण का एक छोटा सा अंश है विभक्तियां, 7 विभक्तियां। तो तृतीय विभक्ति है ये ना, और ये ना जो भी आप संस्कृत थोड़ा भी जानते हो तो आपको पता है तृतीय विभक्ति साधन के लिए आती है। माध्यम जिसको आप कहते हैं, करण कहते हैं इसको। करण का मतलब है साधन। तो कहा जा रहा है ये न रूपम विजानाति, दूसरी पंक्ति में विजानाति, ये न रूपम विजानाति, जिसके माध्यम से रूप को जानता है आदमी, उस माध्यम को ही भुला दिया आदमी ने। कमाल है। जिस मां के कारण से आज उसका अस्तित्व है, जिस पिता के कारण से उसका आज अस्तित्व है, उस मां को, उस पिता को ही भुला दे कोई व्यक्ति, मतलब क्या हुआ? जिसने सब कुछ किया है उसको आप नमस्ते करने तक, उनके पास जाके 5 मिनट बैठने तक आपके पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, उनके हालचाल पूछने तक आपके पास में समय नहीं है। तो उस माता पिता के कारण से आज जो कुछ भी आप हो, तो क्या अर्थ है उसका? कृतज्ञ कहते हैं ना उस व्यक्ति को। किए हुए उपकार को ना मानने वाले को आप सब कहते हैं कृतज्ञ, कृतज्ञ कहते हैं आप। तो ये ना जिसके कारण से रूप को हम जान रहे हैं, उस कारण को हमने भुला दिया।
वो कौन है जिसके कारण से हम रूप को, आप मेरे को देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, किस कारण से देख पा रहे हैं? जिसके कारण से मैं आपको देख पा रहा हूं, उस कारण को मैं नजरअंदाज करूं, ये कैसे हो सकता है? ये नाम रसम विजानाति, जिसके कारण से रस को हम जानते हैं। क्या कमाल के षड रस भोग भोग करके फिर भी हम उसके पीछे दौड़ते हैं। रस लेते रहते हैं ना हम लोग। बरसात हो तो पता नहीं अलग रस लेंगे, हाँ, गर्मी है तो अलग रस लेंगे, सर्दी है तो अलग रस लेंगे, प्रातःकाल अलग रस, मध्याह्न में अलग रस, रात्रि में अलग रस। और आजकल लॉकडाउन के कारण से सब घरों में बैठे हैं तो उनको और कुछ नहीं सूझता है, नया सा नया बना बना के कुछ लोगों ने कहा कि हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, एक्सपेरिमेंट कर करके दुनिया भर के चीज बना करके अलग अलग प्रकार के रस हैं, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो ये ना रसम विजानाति, जिसके कारण से रस को आप ले रहे हो उसको क्यों भुला रहे हो? ये न गंधम विजानाति, जिसके कारण से गंध को जानते हम लोग, उस कारण को क्यों भुला रहे हैं? ये न शब्दान विजानाति, जिसके कारण से शब्दों को हम सुन रहे हैं, उस कारण को क्यों हटा रहे हैं हम लोग? ये न स्पर्शान विजानाति, जिसके कारण से अलग अलग प्रकार के स्पर्श ले रहे हैं। और ये न मैथुनान विजानाति, गृहस्थी व्यक्ति जिसके कारण से वो सुख ले रहा होता है, मैथुन का सुख ले रहा होता है। तो इन सब के कारण, मतलब जितने भी हम लोग सुख ले रहे होते हैं, चाहे वो रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का, जिस किसी का भी, जिस कारण से ये ना सबके साथ लगेगा। फिर कहा एतेनैव, इसी से, इसी परमात्मा के कारण से, एतेन का मतलब इसी परमात्मा के कारण से, ये ना जिससे का मतलब वो जिससे किससे, एतेन एव, इसी परमात्मा जो प्रसंग में चला आ रहा है, एतेन एव विजानाति, इसी परमात्मा के कारण से वो रूप को, रस को, गंध को, शब्दों को, स्पर्शों को, मैथुन को, सबको वो अनुभव कर रहा है। एतेन एव, इसी परमात्मा के कारण से। किमत्र परिशिष्यते, बचा क्या है? किम अत्र, क्या और यहां पर, परिशिष्यते, बचा हुआ है। सब कुछ उसी परमात्मा के कारण से तो हम कर रहे हैं, भोग रहे हैं, सारा का सारा भोग उसी परमात्मा के कारण से, उसी ने दिए सारे भोग। जिसने दिया एतद वै तद, वो वही परमात्मा, एतद वै तद, वै निश्चित रूप से वही ये परमात्मा है, जिसके कारण से हम लोग ये सारे के सारे भोग भोग रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति, महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्नांतम का मतलब है स्वप्न अवस्था में, जागृतांतम का मतलब है जागृत अवस्था में, स्वप्न का मतलब निद्रा है यहां पर, निद्रा के काल में। वो निद्रा चाहे स्वप्न निद्रा हो या वास्तविक यथार्थ में जितना अच्छी तरह गाढ़ निद्रा में हम सुकून से जो सोते हैं वो निद्रा हो। तो निद्रा दो प्रकार की, स्वप्न वाला और एक अच्छी नींद जिसको आप कहते हैं। तो स्वप्नांतम नींद और जागृतांतम जागृत अवस्था। तो एक निद्रावस्था और एक जागृत अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं में च उभौ, इन दोनों अवस्थाओं में ये न अनुपश्यति, जिसके कारण से उन सब का अनुभव करते हैं। निद्रा में सुख का जो अनुभव करते हैं, जागृत अवस्था में भी क्या करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। देखिए आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को सुख चाहिए। जैसे ही वो सो करके उठता है, जागते ही उसको सुख चाहिए। पूरी जागृत अवस्था चाहे वो 18 घंटे की हो या जितने भी हो, उन 18 घंटों में उसको सुख ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पैदा होता है छोटा सा बच्चा, उसको बस दूध चाहिए, वो पीता रहता पीता, क्योंकि एक साथ तो पी नहीं सकता छोटा बच्चा, कितने बार पीता है वो, उसको बस दूध के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। इसलिए अगर जब दूध नहीं मिले उसके सामने कुछ भी आओ तो उसको मुंह में रख लेता है। तो ठीक इसी प्रकार जब तक हम जागृत अवस्था में रहते हैं, हमें सुख के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए।
और वो सुख रूप से मिले, गंध से मिले, किसी से भी मिले, जिस किसी से भी हमको सुख मिल रहा हो, बस हमको सुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दुख तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो सुख ही चाहिए। तो कहना चाह रहे हैं जागृत अवस्था में भी सुख ले रहे हैं, इतना ही नहीं, स्वप्नांतम, सोते समय भी खाली नहीं रहता आत्मा। ये आत्मा एक ऐसा जबरदस्त आत्मा है, ये खाली कभी नहीं रह सकता, चाहे वो सोते वक्त हो चाहे जागृत अवस्था में, खाली आत्मा कभी नहीं रह सकता, ये निठल्ला रह ही नहीं सकता। इस बात को भी अगर कोई समझ लेना तो बहुत पुरुषार्थी बन जाएगा। आत्मा खाली नहीं रह सकता। तो स्वप्न अवस्था यानी निद्रावस्था में भी उसको सुख चाहिए, जागृत अवस्था में भी सुख चाहिए। तो निद्रावस्था में जब सुख नहीं लेता है ना, उठ करके क्या करें जी, रात भर ठीक नींद नहीं आए, बड़े दुख मिला है जी, बहुत परेशान हो रहा होता है। और कोई क्या, आजकल तो अधिकांश लोग नींद ही नहीं आती उन लोगों को। अनिद्रा के रोगी बहुत होते जा रहे हैं और अच्छी नींद लेना तो दुर्लभ होता जा रहा है लोगों को। तो सोते वक्त भी आनंद चाहिए, जागृत अवस्था में भी आनंद चाहिए। फिर भी जब हम ले रहे होते हैं, ये ना, जिसके कारण से, ये ना अनुपश्यति, जिसके कारण से ये आनंद हम ले रहे हैं, जिसके कारण से ये सब देख पा रहे हैं, वो कौन है? महानतम विभुम आत्मानम, वो महान है, विभु है, सब जगह विद्यमान है। ऐसे आत्मा परमात्मा को क्यों बुला रहे हैं? और लेकिन जो धीर व्यक्ति है, धीरः, वो कभी नहीं भूलता। जिसके कारण से हमको जो भी सुख मिलता है उसको कभी धन्यवाद किए बिना, मतलब सूखा धन्यवाद नहीं, हाँ जी थैंक्स थैंक्स, ऐसे नहीं करता वो। जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा धन्यवाद जी, बस थैंक्स थैंक यू करते रहते हैं। केवल शाब्दिक थैंक यू करने से कोई मतलब नहीं है, क्रियात्मक रूप से धन्यवाद करना। मान लो, उदाहरण दो मैं, माँ धन्यवाद, माता जी धन्यवाद, आप अपनी माँ को, पिता को धन्यवाद करते रहो। उनके पास जाओ नहीं, उनसे पूछो नहीं, उनको खिलाओ नहीं, पिलाओ नहीं, उनकी सेवा मत करो, बस दूर रहना, विदेश में रहना या स्वदेश में भी और शहरों में रहना, और दूर रह करके माँ जी आपके कारण सब कुछ मिला है, थैंक यू, बस शब्दों से बोलते जाओ। उनके पास जाना नहीं, उनकी सेवा नहीं करना, उनको कोई क्रियात्मक रूप से सुख ना देना, केवल थैंक यू बोल करके हम उनको जीवन भर थैंक यू बोलते रहें, क्या अर्थ है इसका? वो माँ बाप को क्या लगेगा? ये केवल खाली पीली थैंक यू बोलता जा रहा है। तो ऐसा वो धीर व्यक्ति नहीं करेगा, वो क्रियात्मक रूप से ईश्वर के साथ जुड़ता है। इसलिए कह रहे हैं दोनों स्थितियों में हम आनंद इतना ले रहे हैं, फिर भी उसको बुला रहे हैं, लेकिन धीरः, वो धीर व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वो महानतम विभुम आत्मानम मत्वा, उस महान विभु परमात्मा को जान करके, समझ करके, उसका विवेक करके, न शोचती, फिर वो दुखी नहीं होता कभी जीवन में, वो हमेशा मस्त रहेगा, आनंदित रहेगा। न शोचती, उसके जीवन में शोक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस महान विभु परमात्मा को उसने जान लिया, जानता है। ये बात कही जा रही है यहां पर। या इमं मद्वदम वेद आत्मानं जीवम अंतिकात् ईशानं भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। यह जो कोई व्यक्ति इमं मद्वदम वेद, इस मधु को चखने वाले को जानता है। मद्वदम का मतलब है आनंद लेने वाले व्यक्ति को। मधु फिर अदम जोड़ा है उसमें, अद बक्षने कहते हैं, खाना। तो मद्वदम, इस मधु को खाने वाला, यानी इस मधु रूपी अमृत रूपी आनंद को जो लेने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मद्वदम, आनंद लेने वाले को, इमं मद्वदम, इस आनंद लेने वाले व्यक्ति को, यह जो कोई व्यक्ति वेदा जानता है, वो कैसा है? आत्मान, वो आत्मा के रूप में है, तो आत्मा के रूप में वो जानता है। और वो क्या है? वो जीवम, वो जीव है। और वो कैसे जानता है? अंतिकात, अंतिकात का मतलब निकटता से, निकटता से जानता है का मतलब समझ लीजिएगा, मेरी ओर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप बाहर से आत्मा को जानते हैं, सभी जानते हैं,
हाँ मैं हूं, ये हम बाहर से तो जानते हैं, बाहर से तो हाँ मैं भी एक हूं। जैसे कभी सबको कुछ दिया जा रहा है, परिवार के अंदर खाने की चीज या देखने की कुछ भी दे रहे हैं, सबको बांट रहे हैं, और उसको नहीं दे रहे, जिसको नहीं दिया जाता वो बोलता मैं भी तो हूं, मेरे को भी दो। तो ये जो अनुभूति हम करते हैं मैं का, अपने आप का, ये बाहर से हम अनुभव करते हैं, अंतिकात अंदर से नहीं करते हैं। अंतिकात का मतलब अंदर से, निकटता से का मतलब अंदर से। पहले श्लोक में बोला था ना, न अंतरात्मन प्रत्यगात्मानम, शब्दों से बोला है वहां पर। बाहर की ओर ही हम नजर करते हैं और अपने आप को देखते हैं तो बाहर से देखते हैं, अंदर से नहीं देखते हैं। इसलिए यहां बोला जा रहा अंतिकात, निकटता से, यानी अंदर से हम देखते हैं यहां पर। और वो कैसा, ईशानम भूत भव्यस्य, वो भूत और भविष्यत का स्वामी है। वो अपने सारे भूतकाल को जानता है, भूतकाल में कितने कर्म किए मैंने, अनगिनत कर्म किए, अपने भूतकाल के सारे कर्मों को वो जानता है, क्योंकि करने वाला खुद है। तो अपने कर्मों को वो नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? या तो ईश्वर जानता है या वो स्वयं जानता है। तो कहते हैं ईशानम भूत भव्यस्य, वो स्वामी है। ईशानम का मतलब स्वामी, वो आत्मा, जीवात्मा, किसके? भूत का। तो भूतकाल में जितने कर्म किए उनके, और भव्यस्य, आगे करने जाएंगे हम, आगे करने वाले हैं भविष्यत के कर्मों के, उन दोनों प्रकार के कर्मों के वो स्वामी हैं। जब वो समझ लेता है मैं अपने कर्मों के मालिक हूं, अब मेरे हाथ में कैसे कर्म करना है, तब ये जब समझ में आता है, न विजुगुप्सते, अब वो उसको परेशानी नहीं होती है, वो चिंतित नहीं होता है, उसकी निंदा भी कोई नहीं कर सकता। वो जानता है अपने कर्मों को, जानता है का मतलब केवल जानना नहीं है, वो समझ करके फिर वैसे कर्म करेगा। तो कह रहे हैं न विजुगुप्सते, फिर उसके कोई संशय नहीं होता अपने जीवन के विषय में। एतद वैतद, यही वो आत्मा है, यही वो परमात्मा है। चाहिए एतद वैतद को आत्मा के साथ जोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एतद वैतद, यही वो आत्मा है, अंतरात्मा, स्वयं के बारे में, अथवा यही वो आत्मा, ये सब कराने वाला परमात्मा, ये सारी अनुभूति कराने वाला परमात्मा वही है। एतद वैतद, वही परमात्मा है जो इन सब का अनुभव कराता है। या तो ये समझ लीजिएगा, या एतद वैतद, यही वो आत्मा है, जीवात्मा, दोनों के लिए संगति लग सकती है। तो ये 5वां श्लोक आपका पूरा हो गया है। पिछले का शंका समाधान, तो कल जो बात हो रही थी ऐष्णाओं को लेकर के, तो बीच में किसी ने आप में से प्रश्न पूछने लगे, तो मैंने उनको रोका था। अगर वो सुन रहे हो, उनका क्या प्रश्न है बोले तो मैं उस पर समाधान कर देता हूँ, नहीं तो जो प्रश्न आए हुए उन पर विचार करो। जी, मेरा था कि वो साधन पाठ में आपने बताया कि ईश्वर का साक्षात्कार जब होता है तो विभूति में क्या क्या फर्क आता है, कैसे पहचाने, तो आपने बोला कि वहां जाके देख ले, 7 चीजें होती है। जी जी, तो वो क्या होता है वो? क्या जी? उसके बारे में आप बताइए। अच्छा, वो तो देख लें, देखने, मेरा कहने का अभिप्राय ये है, वहां देख ले का मतलब वहां देख करके समझ लीजिएगा। उसको बताऊंगा तो फिर योग दर्शन पढ़ाना होगा। आप बताइए, हम जानना चाहते हैं। हाँ, मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उसको मैं बताऊंगा तो योग दर्शन पढ़ाना हो जाएगा। वो बहुत विस्तृत है, वो उन 7 बातों को आसानी से नहीं समझ सकते, उसके लिए बहुत व्याख्या चाहिए, कई दिन चाहिए उसके लिए, अनेक दिन चाहिए उसको समझने के लिए। जब योग दर्शन पढ़ेंगे तब समझ लेना उसको। तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो एक प्रश्न आया हुआ है, आप म्यूट करके रखिएगा। हाँ जी, प्रश्न आया हुआ है जो पीछे प्रसंग में आया था कि आत्मा जो है बुद्धि को, बुद्धि अहंकार को, अहंकार मन को संकेत करता है, प्रेरणा देता है। आत्मा यानी आत्मा बुद्धि को, फिर बुद्धि अहंकार को, फिर अहंकार मन को, ऐसा पीछे प्रसंग आया था। उस पर प्रश्न है कि क्या जीवात्मा स्वयं मन के साथ सीधा नहीं जुड़ता, ये प्रक्रिया क्यों बताई, ऐसा एक प्रश्न आया हुआ है। तो इसका समाधान ये है, आत्मा सबके साथ जुड़ता है। सबके साथ का मतलब अंतःकरण के साथ, सीधा सीधा
सीधा आत्मा मन के साथ भी जुड़ता है, सीधा आत्मा अहंकार के साथ जुड़ता है और सीधा बुद्धि के साथ, महतत्व के साथ भी जुड़ता है। ये जो अंतःकरण है, अंतःकरण में 3 तत्व हैं, महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार और मन। ये तीनों आत्मा के साथ ही रहते हैं, बॉडीगार्ड की तरह। जैसे कोई बड़ा आदमी होता है, उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, उसके चारों ओर घेर के उसको रखते हैं, ऐसे ही ये तीनों तत्व आत्मा के बिल्कुल निकट रहते हैं। और जब मनन करना होता है, विचार करना होता है आत्मा को, तो मन को सीधा प्रेरित करेगा और मन से विचार करने लग जाएगा। और वो जो मन के साथ विचार करता हुआ अपनी अनुभूति भी बनाए रखना होता है उसको, मैं हूं, मैं जो विचार करने वाला हूं, तो सीधा अहंकार के साथ जुड़ करके अपनी अनुभूति भी कर रहा होता है। तो सीधा अहंकार के साथ जुड़ करके अपनी अनुभूति भी करता होता है और सीधा मन के साथ जुड़ करके विचार कर भी रहा होता है। फिर जो विचार कर रहा होता है, उन विचारों में निर्णय करना होता है, डिसीजन लेना होता है। वो डिसीजन बुद्धि से ले रहा होता है सीधा। तो जहां बुद्धि का काम आ जाए तो बुद्धि के साथ जुड़ता है, मन का काम आए तो मन के साथ जुड़ता है, और अहंकार के साथ काम आए तो अहंकार के साथ जुड़ता है। तो अहंकार के साथ तो सदा जुड़ा हुआ रहता है, अनवरत, मतलब एक क्षण के लिए भी अहंकार से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि अनवरत लगातार हम अपनी अनुभूति कर रहे होते हैं। वो ये अलग बात है जब आप उस पर आपका ध्यान जाएगा तब हाँ मैं हूं ऐसा आप समझते हो, लेकिन आप ऐसा मैं हूं ना भी बोलो तो भी लगातार अहंकार के साथ आत्मा जुड़ा हुआ है और लगातार स्वयं की एग्जिस्टेंस को, अपनी विद्यमानता को वो समझ रहा होता है। और इस बात को देखिए, हाँ मैं हूं, ये भी निर्णय करना है हमको, ये मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हाँ मैं हूं, मैं ही हूं और कोई नहीं है, ये भी तो उसको लगातार उसको अनुभव करना है। तो बुद्धि के साथ भी लगातार जुड़ा हुआ है। और इन सब को करने के लिए मन भी चाहिए ना, ये विचार जहां से चल रहे होते हैं, ये जो वृत्ति जो चल रही होती है, मैं हूं जो वृत्ति है, ये भी तो एक वृत्ति है, वो मन के साथ भी लगातार जुड़ना होता है। तो मन, अहंकार और बुद्धि तीनों के साथ लगातार जुड़ा हुआ है, तीनों का संपर्क आत्मा के साथ लगातार है, उसे अलग नहीं हो सकता। लेकिन वहां जो प्रक्रिया आई है, उस प्रक्रिया में जब ध्यान में जब व्यक्ति को जाना होता है तो वह एक प्रक्रिया बताइए। उस प्रक्रिया में इंद्रियां मन के साथ, मन अहंकार के साथ, अहंकार बुद्धि के साथ, फिर वो बुद्धि परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। वो एक प्रक्रिया है। ध्यान की प्रक्रिया अलग है और व्यवहार की प्रक्रिया अलग है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो वहां ध्यान की प्रक्रिया में जो क्रम बताया है, तो भले ही लगातार जुड़े हुए हैं लेकिन क्रम तो होगा ना। अब क्रम भले सूक्ष्म क्रम है, बहुत माइक्रो क्रम है, तो उस माइक्रो क्रम को समझाने के लिए वहां पर वो बात कही है कि मन, इंद्रियां मन के साथ, मन अहंकार के साथ, अहंकार बुद्धि के साथ, ऐसा इस तरह आप लोग समझ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आया हुआ है, इंद्रियों को मन में, मन को अहंकार में, अहंकार को बुद्धि में, फिर अंतःकरण में रहने वाले मन, अहंकार और बुद्धि को कैसे इनको डेफिनेशन करें, यानी इनको अलग अलग कैसे समझे, ऐसा कुछ प्रश्न है इनका। देखिए, अंतःकरण में तीनों तत्व रहते हैं। हाँ जी, श्वेता जी क्या कहना चाहते हैं दूसरे प्रश्न में? मतलब तीनों को अलग अलग कैसे समझे? व्यवहारिक में तो जैसे आपने कहा कि इजीली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि क्या अहंकार क्या है, बुद्धि क्या है, जिससे हम निर्णय ले रहे हैं। मगर जब ध्यान में बैठेंगे तो जी एक को देने के लिए समझ रहा हूं आपके प्रश्न को। तो इसका समाधान ये है कि ऐसा तो कोई स्थूल अगर हम समझ नहीं सकते कि ये तो बुद्धि है, देखो ये बुद्धि है और ये मन है और ये अहंकार है, ऐसा आप प्रत्यक्ष अलग नहीं समझ सकते हैं। इसको हम अनुमान से समझते हैं, अनुमान प्रमाण से समझते हैं, शब्द प्रमाण से समझते हैं। हाँ मैं विचार कर रहा हूँ, ये मतलब हाँ मन के थ्रू विचार कर रहा हूँ, ये मन है जो विचार रहा है, ऐसे हम शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से समझ रहे हैं। जब निर्णय जहाँ हो रहा होता है, हम निर्णय कर रहे होते हैं, हाँ मैं बुद्धि से ये निर्णय कर रहा हूँ,
हाँ मैं हूं जब अपनी अनुभूति कर रहे होते हैं तब हम समझते हैं हाँ मैं अहंकार से अनुभव कर रहा हूं। ये अनुमान और शब्द प्रमाण के माध्यम से ही समझेंगे जब तक इनका साक्षात्कार नहीं होता है। जब इन तत्वों का साक्षात्कार होगा तब प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। श्वेता जी स्पष्ट है? जी, किसी ने एक प्रश्न किया है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार का स्थान शरीर में कहां पर है, कृपया बताइए। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न किया है। ये जहां आत्मा का स्थान है वहीं पर ये रहते हैं। मैंने अभी बताया था आत्मा के इर्द गिर्द, आत्मा के चारों ओर ये चिपके हुए रहते हैं, एक प्रकार से उसके बिल्कुल पास में रहते हैं, कहीं और जगह नहीं रहते। तो ये आपका प्रश्न आत्मा के ऊपर जाएगा, शरीर के अंदर आत्मा कहाँ रहता है। ये बात तो आपको खुद को अनुभव करके समझना है कि हर बात का उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। मैं बताऊंगा भी तो आपको विश्वास बिल्कुल नहीं होगा, 100% नहीं होगा जो भी प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछा है। तो इसके लिए आपको बहुत धैर्य रखना होगा और विश्वास जो है ये, हाँ जी बता दीजिए, हाँ जी फिर भी बता दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपने आप पर आपको विश्वास नहीं है, मेरे पर क्या विश्वास करोगे आप? तो ये बड़ी बातें मत करिएगा, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। यूं बताना उचित नहीं है जब तक आप जानने का सामर्थ्य आप नहीं रखते, क्योंकि बड़ी बात, बहुत सारी बातें हैं होती हैं जिनको नहीं बताया जा सकता। उसके लिए तो बहुत योग्यता चाहिए तभी समझेंगे। तो वो स्थिति जब आपकी आ जाएगी तो जरूर बताएंगे। तो इस दृष्टिकोण से इतना ही समझ लीजिएगा, आत्मा के पास ये सब रहते हैं। और मोटे तौर पर जैसे शब्द शास्त्र कहता है हृदय में आत्मा रहता है, तो हृदय में आत्मा है ऐसा समझ लीजिएगा। उस हृदय को आप हार्ट के रूप में समझो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। मस्तिष्क के रूप में समझो तो भी मेरे कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ आप समझो वहीं कोई आपत्ति नहीं। इसलिए उसके बारे में मत जाइए कि हाँ पर्टिकुलर ये जगह बताइए, देखिए यहाँ आत्मा रहता है, ऐसा तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, और बताऊंगा तो भी आप समझ नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, आपका समय हो गया पूरा। तो स्वामी जी, जी जैसे आपने बताया कि अपना हृदय, अपना आत्मा के साथ अपना मन अहंकार और बुद्धि साथ साथ रहते हैं जी, ऐसे परमात्मा भी तो साथ साथ रहता है वहाँ पे। हाँ तो परमात्मा रहता है जी जी, जो बुद्धि नामक तत्व है, मन नामक तत्व है, कुछ भी जो उसका कोई भी हम इसका मान ले कोई भी है, तो परमात्मा भी उसके अंदर में रहता है क्या? हाँ जी, परमात्मा जब सर्वव्यापक है तो बुद्धि के अंदर भी रहेगा, मन के अंदर भी रहेगा, जीवात्मा के अंदर भी रहेगा, सबके अंदर रहेगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।